हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सिलाई मशीन से साड़ी में फॉल लगाने का सबसे आसान तरीका, जिससे बिना किसी सिलाई पिन की हेल्प से हम अपनी साड़ी में फॉल लगा सकते हैं और हमारी साड़ी में बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी ले ली है और साथ में फॉल। वैसे तो फॉल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बहुत ही आसानी से हम घर पर हाथ से या फिर सिलाई मशीन से अपनी साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कई बार हमारी साड़ी का जो कपड़ा होता है, टेक्सचर होता है, थोड़ा अलग होता है। और कई बार हमारी साड़ी में हैवी जो है नीचे बॉर्डर होता है, कढ़ाई होती है, जिससे हमारी साड़ी में झोल आ जाती है। तो आज मैं आप सबके साथ में कुछ आसान सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल बहुत ही आसान सी है। आपको बिना किसी टूल्स के आप अपने घर में किसी भी तरीके की साड़ी हो तो बहुत आराम से आप बिना किसी झोल के फॉल लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी साड़ी को इस तरीके से रख लिया है नीचे की साइड जहाँ पर हम फॉल लगाते हैं, और वहाँ से किनारे से मैंने मार्क किया है 12 इंच पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। आप 10 या फिर 12 इंच पे मार्क कर सकती हैं और वहाँ से हम अपनी फॉल लगानी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपनी फॉल भी ले ली है। और फॉल जो है हमारी दोनों साइड सिलाई होती है। ये देखिए, अंदर की साइड जहाँ पे जो है कपड़ा मुड़ा होता है, तो हमें अंदर की साइड अंदर रखनी है, मतलब उल्टी साइड जो है वो अंदर रखनी है और सीधी साइड बाहर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी पूरी फॉल सीधी कर ली है। और एक साइड जो है थोड़ी सी थिक होती है, तो जो थिक वाली साइड है वो हमें नीचे रखनी है। और फिर इसके बाद हम फॉल को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। और यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड की है। फ़ोल्ड करने के बाद जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, तो वहाँ पर मैंने अपनी फॉल रख ली है। और इस तरीके से फॉल का किनारा और साड़ी का किनारा बिल्कुल बराबर में रखते हुए हमें यहाँ पर पूरे में जो है सिलाई कर लेनी है। तो चलिए मैं मशीन पर चलती हूँ और इस पर सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फॉल और साड़ी रख ली है और इस पर हमें सिलाई करनी है पूरे में। लेकिन सिलाई करते वक्त सिर्फ एक बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि हमें ना ही अपनी फॉल खींचनी है और ना ही साड़ी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें साड़ी रखनी है और हल्के हाथों से फॉल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है। और बिल्कुल भी खींचना नहीं है फॉल और साड़ी को। इसी वजह से हमारी जो साड़ी है उसमें झोल आती है फॉल में, जब हम साड़ी या फिर फॉल को खींच के लगाते हैं। तो ये देखिए, पूरे नीचे की साइड मैंने हल्के हाथों से सिलाई कर दी है। और हमें बिल्कुल बराबर में साड़ी फॉल रखनी है, ताकि जो हमारी फॉल है वो बाहर की साइड दिखे ना। कई बार हमारी फॉल एक्स्ट्रा हो जाती है जो कि बाहर निकल जाती हैं। तो हमें इस बात का बिल्कुल जो है ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी हमारी फॉल इधर देखिए इस तरीके से नज़र नहीं आनी चाहिए। पीछे की साइड जब हम साड़ी सीधी करें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हमें बराबर में रखते हुए सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई की है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉल को सीधा रख लिया है। जब हम तुरपाई करते हैं तो आप यहाँ पर जो सिलाई पिन होती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है एक दूसरे कलर का धागा और एक बड़ी सुई। हमें थोड़ी बड़ी सुई लेनी है, जो तुरपाई वाली सुई होती है उससे थोड़ी सी बड़ी। और इस तरीके से हमें बड़े बड़े टाँके लगाने हैं पूरी फॉल में। इस तरीके से करीब 1 या फिर 1.5 इंच के बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी फॉल लगाते हैं, किसी भी तरीके की साड़ी में फॉल लगाते हैं, तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। कितनी भी हैवी साड़ी हो, हैवी बॉर्डर वाली साड़ी हो, तो उसमें आप आसानी से फॉल लगा सकते हैं। पिन वगैरह लगा करके जब हम लगाते हैं तो भी कई बार झोल आ जाती है। लेकिन इस तरीके से हमें हाथ को रखना है फॉल पे। साड़ी और फॉल जो हमें बिल्कुल सही कर लेनी है। और सही करने के बाद हमें हथेली को फॉल पे रखना है बिल्कुल इस तरीके से। और इस तरीके से बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। साड़ी हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऊपर की तरफ। बिल्कुल भी साड़ी में नीचे जो है फॉल में रिंकल नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से हमें पूरी साड़ी में बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। तो ये जो तरीका है बहुत ही पुराना तरीका और बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी सारी साड़ियों में इस तरीके से फॉल लगाती हूँ और बिल्कुल भी किसी भी साड़ी में बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। तो इस तरीके से लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने तुरपाई करनी शुरू कर दी है। तो तुरपाई हमें महीन वाली सुई से करनी है, क्योंकि उससे तुरपाई बहुत अच्छी होती है। और तुरपाई करते वक्त आप जो अपनी फिंगर वो नीचे की साइड रखिए इस तरीके से। तो इससे ये देखिए, इस पे जो है ना जो है सुई लगाते हुए धीरे धीरे आप तुरपाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाती है तुरपाई। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर तुरपाई भी करनी शुरू कर दी है। और साड़ी में फॉल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप बड़े बड़े टाँके लगाने के बाद तुरपाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पूरी साड़ी जो है हाथ में उठा के तुरपाई कर लीजिए, या बेड पे बैठ के या किसी भी जगह पे बैठ
बैठ के आप आसानी से तुरपाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉल जो होती है उसे हम ज़्यादातर समतल जगह पे बैठ के लगाते हैं, जैसे कि फ़र्श वगैरह, तो उस पे जो है झोल नहीं आती है। तो जब भी फॉल लगाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप फ़र्श वगैरह पे बैठ के लगाएं, उससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। और उसके बाद देखिए मैंने पूरी साड़ी में तुरपाई कर ली है। फिर उसके बाद जो बड़ा वाला धागा मैंने डाला था, बड़े बड़े टाँके, वो धागा में इस तरीके से खींच लेना है, पूरी साड़ी में से निकाल देना है खींच के। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा धागा जो है वो भी निकाल दिया है। और ये देखिए फॉल जो है लग चुकी है, तुरपाई हो गई है और बिल्कुल भी साड़ी में झोल नहीं आई है कहीं पर भी। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी साड़ी में झोल नहीं आई है। आप जो है किसी भी तरीके की साड़ी में इस तरीके से फॉल लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तुरपाई कर ली और बिल्कुल भी झोल नहीं आई है। तो इसी तरीके से मैं अपनी बाकी की साड़ियों में जो है फॉल लगाती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो है तरीका पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।